हेलो गुड आफ्टरनून डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूँ आप सभी की तैयारी बहुत ही बढ़िया और शानदार तरीके से चल रही होगी। सबसे पहले आप सभी को विजयदशमी उत्सव की बहुत बहुत शुभकामनाएं। एंड यदि आप पहली बार आदेश पाठशाला पर आए तो सबसे पहले कीजिए आदेश पाठशाला को सब्सक्राइब, वीडियो को कीजिए लाइक। और आज की ये क्लास बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है। बहुत बड़ी गुड न्यूज या अपडेट आपके लिए देना चाहता हूँ। थंबनेल में आपने देख ही लिया होगा क्या इंफॉर्मेशन है। जी हाँ, जो आपने देखा है उसमें मध्य प्रदेश राज्य सेवा आयोग ने एमपी सेट यानी स्टेट एलिजिबिलिटी टेस्ट की घोषणा कर दी गई है। 5 से 6-7 दिन में नोटिफिकेशन आ जाएगा, यानी आपकी की फॉर्म फिलिंग की प्रक्रिया जो है वो स्टार्टिंग हो जाएगी। क्यों यह एग्जाम कराया जाता है सेट का, अभी बता देता हूं। क्या इसका पूरा का पूरा पाठ्यक्रम रहेगा, क्या क्राइटेरिया रहेगा, हम समझ लेंगे सबका। सुप निश्चिंत रहिए, बाकी जब नोटिफिकेशन आएगा तो और डिटेल से एक एक चीजों को समझ लेंगे। और ऐसे विद्यार्थी जो यूजीसी नेट जारे दिसंबर 2025 देना चाहते हैं या अब एमपी सेट का एग्जाम देना चाहते हैं, तो वह विद्यार्थी राधेश पाठशाला प्लेटफॉर्म से पेपर 1 को कंप्लीटली फ्री ऑफ कॉस्ट अच्छे से पढ़ सकते हैं। जी, मेरा नाम है राधेश्याम केवट और मैं आप सभी को अपने इसी राधेश पाठशाला प्लेटफॉर्म पर बैच उदयपद 1.0 के माध्यम से यूजीसी नेट जारे पेपर 1 दिसंबर 2025 एंड जून 2026 के दृष्टिकोण से प्रिपरेशन करा रहा हूं। अब हम बात करेंगे एमपी सेट में ये कैसे फायदा देगा आपको बैच उदयपद। तो एमपी सेट का जो सिलेबस रहता है ये पूरा का पूरा यूजीसी नेट पेपर 1 का ही कंप्लीट सिलेबस रहता है। पेपर 2 का भी सेम सिलेबस वही रहता है, लेकिन मैं आपको पेपर 1 पढ़ा रहा हूं तो पेपर 1 आपको कहीं जाने की आवश्यक, फ्री ऑफ कॉस्ट आप यहीं से पढ़ सकते हैं, आप निश्चिंत रहिएगा। देखिए, अभी जो मध्य प्रदेश राज्य सेवा आयोग ने एक नोटिफिकेशन दिया है, एमपी सेट की बात हम कर रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। एमपी सेट 2025 इन्होंने एग्जाम का इसमें डेट तो नहीं दिए पर मंथ बता दिया कि किस मंथ में एग्जाम कराएंगे। कल ये नोटिफिकेशन आया, 1 तारीख को ये नोटिफिकेशन आ चुका है। इस नोटिफिकेशन के आधार पर एमपी सेट का एग्जाम जो है ये आपका जनवरी माह में एग्जाम कराया जाएगा, ठीक है। क्यों कराया जाता है एग्जाम आपका एमपी सेट का? सेट का एग्जाम सेट 2025 एग्जाम इसका जनवरी में आ जाएगी कोई सी भी डेट, और मे भी ये जनवरी में करा लेंगे। देखिए, 7वें नोटिफिकेशन में दिया गया है कि एमपी सेट क्यों कराया जा रहा है। तो सहायक प्राध्यापक अर्थात हर एक हायर एजुकेशन विद्यार्थी का सपना होता है कि वह असिस्टेंट प्रोफेसर बने। तो असिस्टेंट प्रोफेसर का जो एग्जाम है ये आपका होने वाला है 2026 में। लेकिन ये एग्जाम देने के लिए आपके पास कुछ एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होना चाहिए। या तो आप एमपी सेट क्वालिफाई हो या फिर आप नेट क्वालिफाई हो। नेट सेंट्रल लेवल पर होता है, ये मध्य प्रदेश राज्य सेवा आयोग इसको कराता है, ये राज्य की परीक्षा है, ये सेंट्रल का एग्जाम। यदि आप नेट पहले से क्वालिफाई तो आपको ये देने की आवश्यकता, सेट देने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन यदि आपका नेट क्वालिफाई नहीं है, जैसे कि अभी दिसंबर में आने वाला है हमारे पास नेट, दिसंबर होने वाला है, दिसंबर 2025 आने वाला है, साथ में आप सेट भी दे सकते हैं, ये जनवरी 2026 में होगा, ठीक है। ये जनवरी आपका 2026 में एग्जाम ये कंडक्ट होने वाला। जैसे ही आप ये क्वालिफाई कर लेंगे तो आप असिस्टेंट प्रोफेसर दे सकते हैं मध्य प्रदेश का। अभी ये जो नोटिफिकेशन दिया है इसके अंतर्गत इन्होंने 31 सब्जेक्ट, कितने प्रिय विद्यार्थियों, 31 सब्जेक्ट में आपका ये एग्जाम होगा। राजनीति विज्ञान है, हिंदी है, रसायन विज्ञान है, रक्षा अनुसंधान जैसे कुछ और विषय भी उसके अंदर। तो 31 सब्जेक्ट में मध्य प्रदेश राज्य सेवा आयोग यह एग्जाम इस बार कंडक्ट कराने वाला है। तो अब बिल्कुल भी समय बर्बाद नहीं करना है। जो विद्यार्थी असिस्टेंट प्रोफेसर बनने का मध्य प्रदेश में सपना देखना चाहते हैं तो बिल्कुल डट के मेहनत कर लीजिए। 2 साल के अंदर ही ये तीसरी बार एग्जाम हो रहा है आपका, याद रखिए। और इसके बाद अब मध्य प्रदेश में असिस्टेंट प्रोफेसर की भर्ती कब आएगी ये कोई नहीं कह सकता। 28 में चुनाव है, 29-30 कोई परेशानी नहीं, कब फिर ये भर्ती आएगी। इसलिए पूरी तरीके से इस एग्जाम में जुट जाना अच्छे तरीके से, नेट क्वालिफाई करके इसमें की मेहनत करना है आपने, सेट क्वालिफाई करके ये करना है। अब आपको बता दो सेट की तैयारी कैसे करेंगे। देखिए, इसमें भी वही 2 पेपर होते हैं, पेपर 1 एंड पेपर 2। पेपर 1 में खुद पढ़ा रहा हूं आपको, जो यूजीसी नेट का जो पूरा का पूरा पेपर है ना वही पढ़ना है। पेपर 2 में भी सिलेबस दोनों का सेम है। इसका सिलेबस पाठ्यक्रम क्या है आपका,
जो यूजीसी नेट का जो पाठ्यक्रम है वही का वही पाठ्यक्रम आपका सेट एग्जाम का पाठ्यक्रम रहेगा। तो पेपर 1 कहीं जाने की आवश्यकता नहीं है, परेशान नहीं होना। पेपर 1 के लिए कंप्लीट नोट्स और क्लासेस आपकी चल रही हैं, 60 से ज्यादा क्लासेस अभी तक मैं ले चुका हूं यूजीसी नेट पेपर 1 की, तो वहां से पढ़ सकते हैं। यदि आप नेट देना चाहते हैं दिसंबर का, आप नेट भी दीजिए इस बार। यदि आप मध्य प्रदेश से हैं तो नेट भी दीजिए और असिस्टेंट प्रोफेसर का एग्जाम भी दीजिए, दोनों ही एग्जाम आपको देना है इस बार, ठीक है। दोनों ही क्वालिफाई करना है, कोई दिक्कत नहीं, जो भी फीस लगे आपको इतना तो अफोर्ड कर सकते हैं आप, पर ये जरूर क्वालिफाई आपको करना है। क्लियर? तो ये एक छोटी सी इंफॉर्मेशन थी। जब इसका ये नोटिफिकेशन आ जाएगा उसको और डिटेल कर देंगे। असिस्टेंट प्रोफेसर का जब नोटिफिकेशन आ जाएगा हम उस पर चर्चा कर लेंगे। तो आप एमपी का ये नियम है, वो सेट एग्जाम तभी कराती है जब उसको असिस्टेंट प्रोफेसर की भर्ती निकालना हो। तो अभी लगभग ये भर्ती आने वाली है आपके पास, असिस्टेंट प्रोफेसर की बहुत महत्वपूर्ण भर्ती है। हर व्यक्ति चाहता है वो प्रोफेसर बने, कॉलेज में पढ़ाए। सैलरी तो इतनी है कि हम कल्पना नहीं कर सकते, एक बहुत अच्छी सैलरी मिलती है इसकी, ठीक है। मैक्सिमम 1 लाख से स्टार्टिंग सैलरी होती है असिस्टेंट प्रोफेसर की। सेट निकाल के आपको असिस्टेंट प्रोफेसर का एग्जाम देना है। क्लियर? तो आई होप आपको ये इंफॉर्मेशन बहुत समझ में आई होगी आसान तरीके से। और यदि आप पढ़ना चाहते हैं यूजीसी नेट जेआरएफ पेपर 1 और सेट पेपर 1 तैयारी करना चाहते हैं तो आप राधेश पाठशाला प्लेटफॉर्म से बिल्कुल बहुत अच्छे तरीके से तैयारी कर सकते हैं। जाइए, प्लेलिस्ट बनी हुई है, 60 से ज्यादा क्लासेस में कंप्लीट ले चुका हूं और सभी क्लासेस करना प्रारंभ कर दीजिए। जस्टिस डिले फॉर जस्टिस डिनाई आपने सुना होगा, बिल्कुल उसी कल्पना, उसी आधारभूत सिद्धांत पे कार्य करना है अपन ने। समझ में आ रही है? चलिए, आशा करता हूं आप सबको चीजें समझ में आएगी। मिलते हैं फिर किसी अगली क्लास में, तब तक के लिए आप सभी स्वस्थ रहे, व्यस्त रहे, आनंदित रहे, खूब मेहनत कीजिए, अच्छा खाइए, अच्छा विचार रखिए। जय हिंद सभी साथियों को।